वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिस्चुला के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फिस्चुला क्या होता है। फिस्चुला दोस्तों मकद की बीमारी है, इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा, आपको पूरी समझ आ जाएगी। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ AS क्लिनिक। मेरा आज का जो मौजू है वो है फिस्चुला ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। दोस्तों फिस्चुला जो होता है वो मकद के अंदर एक अबसेस, फोड़ा, फिंसी या कोई उभार, इन्फेक्शन वगैरह आप कह सकते हैं, वो इस किस्म का बनता है कि उसका एक हेड तो मकद के अंदर होता है और दूसरा कहीं और होता है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर हो सकता है, कहीं और जगह भी हो सकता है, या कहीं उसके करीब ही स्किन के अंदर हो सकता है। सबसे आसान ट्रीटमेंट जो है वो जो उसके करीब स्किन के अंदर होता है उसकी ट्रीटमेंट आसान होती है कि उसको जल्द ही खत्म किया जा सकता है। अगर फिस्चुला का कनेक्शन इंटेस्टाइन के अंदर ऊपर जाके होता है तो वो इंतहाई खतरनाक होता है, चूंकि वो कभी ना कभी वहां पर इंफेक्शन बढ़ जाने की वजह से वहां से स्टूल अगर उसके अंदर दाखिल हो जाए तो चूंकि ये एक नाली सी बन जाती है, नाली में से मवाद आता है और कुछ देर वो भरता रहता है। कुछ देर भरने के बाद वो दोबारा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी वो चलना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बगने लगा है। वो बगना शुरू हो जाता है, फिर दोबारा वो रुक जाता है। कुछ देर के बाद वो पीछे जो मवाद आता है वो जमा होता रहता है, वहां पर फिर दोबारा इन्फेक्शन होता है, उभार सा बनता है, फिर वो दोबारा चलना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये इस तरह होता है। अगर इंटेस्टाइन में से स्टूल इसमें दाखिल हो जाए तो ये इंतहाई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, क्योंकि वो जो स्टूल होता है वो इस एरिया में वहां पर इंफेक्शन कर देता है जो शदीद किस्म का होता है। क्योंकि स्टूल जो होता है ये सारी की सारी पॉइजन ही होती है, ये सारे का सारा गंदा मवाद होता है। इसने यहाँ जहां कहीं भी जाना है वहां पर इसने इंफेक्शन कर देना है, वहां पर दाखिल होकर ये इंफेक्शन करता है। उस इंफेक्शन का रिजल्ट ये होता है कि ये फिस्चुला जो होता है यहां से ये फट जाता है। उस वक्त ये इंतहाई दुश्वार, मुश्किल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। दोस्तों इसलिए मैंने आपको बताया इसलिए है कि आपको इसके बारे में अवेयरनेस हो जाए, ये क्या होता है। आम लोग बहुत साल, थोड़ी तकलीफ होती है, काफी अरसा लिए फिरते हैं, फिर बताते हैं कि मुझे तो 10 साल से, 20 साल से था, 25 साल से था। क्या उस वक्त आप सोए हुए थे? उस वक्त अपनी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते थे? आपको नहीं पता था कि ये तकलीफ है? दोस्तों बताने का ये मतलब होता है कि आपको बीमारी के बारे में और उसके इलाज के बारे में अवेयरनेस मिल जाए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है। अच्छा, अगर आपको पता चल जाए कि आपको फिस्चुला है तो फिर आपने बेहतर है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपका फिजिकली एग्जाम करेगा, वो देखेगा और आपको डायग्नोज करके बताएगा कि ये फिस्चुला है। क्योंकि फिस्चुला के जो टेस्ट होते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और काफी टेस्ट करवाना पड़ते हैं इसको डायग्नोज करवाने के लिए कि ये इसका दूसरा जो हेड है वो कहां पर है, इसका कनेक्शन कहां पर बना हुआ है। क्योंकि ये एक ड्रेन की तरह काम करता है, जैसे एक नाली होती है ऐसे ही काम करता है। देखने को ये मकद के अंदर होता है, लेकिन बाज दफा इसका कनेक्शन काफी डीप होता है और कहीं ऐसी जगह पर होता है जो बाज दफा बहुत ही खतरनाक हो सकती है, जैसे मैंने आपको इंटेस्टाइन का बताया। फिर आपने डायग्नोज जब करवा लिया तो आपको सर्जरी सजेस्ट की जाएगी। सर्जरी अगर कहीं डीप उसका हेड होगा, इंटेस्टाइन के अंदर कहीं दूर होगा, तो फिर ये होता है कि सर्जरी करवाने के बाद ये कॉम्प्लिकेशन उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ये होता है कि सर्जरी करने से आगे से तो उसको सर्जरी करके ट्रीट कर दिया जाता है, लेकिन पीछे से जो उसकी नाली बनी हुई है, जो उसका ड्रेन सिस्टम है वो तो बंद नहीं है। वो पीछे से जब मवाद आना शुरू होता है तो वहां पर वो इंफेक्शन करना शुरू करता है जहां तक वो बंद होता है, फिर वो मरीज को ज्यादा तकलीफ हो जाती है। इस तरह अगर वो साथ ही स्किन के कहीं अंदर होगा फिर उसका बहुत ही मुकम्मल ट्रीटमेंट हो जाती है। सर्जरी करने से वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। दोस्तों आपने ऐसा करना है कि मैं आपको मेडिसिन एक बताने लगा हूं, वो आप मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उससे आपको इंशाल्लाह 100% आराम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने करना क्या है कि सब्र के साथ वो मेडिसिन इस्तेमाल करें। लोगों के अंदर सब्र है ही नहीं, लोग 15 दिन 20 दिन दवाई खाना उनके लिए मौत बन जाता है। आपने ऐसा करना है कि इस दवाई को 5, 6, 7 माह तक आपने मुसलसल इस्तेमाल करना है। इसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा भी कोई उभार सा महसूस हो फिर भी आपने 2-4 माह तक इस्तेमाल कर लेनी है। ये काफी डीप मेडिसिन है,
ये काफी गहरा असर रखती है। इसको आपने खेल तमाशा नहीं समझना, इसको आपने मेडिसिन समझ के इस्तेमाल करना है। होम्योपैथी की दवाई है, लेकिन ये बहुत ही गहरा असर रखने वाली है। और ये भी ख्याल रखें कि टीबी के मरीज इसको इस्तेमाल ना करें, कतन टीबी के मरीज इसको इस्तेमाल ना करें, उनके लिए काफी नुकसानदेह होती है, जो कि जिस्म में से जो मवाद होता है इसने खत्म करना होता है, बाहर निकालना होता है। दोस्तों आपने क्या करना है, वो मेडिसिन है सलेशिया। सलेशिया मेडिसिन आपने 200 ताकत में लेनी है। सुबह शाम 5-5 कतरे उसके इस्तेमाल करना शुरू कर देने हैं। 2-2.5 माह तक आपने इसी तरह इसको इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद आपने इसकी पोटेंसी इस्तेमाल, दवाई आपने इस्तेमाल करनी है यही, इसको नहीं बदलना। सलेशिया को आपने 1 ml में ले लेना है और 1 हफ्ता आपने मुसलसल इसको 5 कतरे एक दिन में इस्तेमाल करने शुरू कर देने हैं। और हफ्ते के बाद आपने 3 दिन छोड़ के चौथे दिन आपने 5 कतरे इस्तेमाल करने हैं। फिर आपने 1.5-2 माह तक यही दवाई इस्तेमाल करते रहना है। इसके बाद फिर आपने इसी दवाई को आगे ताकत में आपने कन्वर्ट कर लेना है। सलेशिया CM में इसको आपने लेना है, लेकिन सलेशिया CM में जब आप लेंगे तो फिर आपने 15 दिन के वक्फे से इसको लेना शुरू कर देना है। दोस्तों ये बहुत ही सब्र वाली दवाई है और सब्र से ट्रीटमेंट करवाने वाला मसला होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। आपने इसी तरह इसको मुसलसल जारी रखना है और साथ साथ अपनी खुराक का ख्याल रखना है। फास्ट फूड नहीं खाना, आपने तेज मिर्च मसाले वाली तली हुई चीजें नहीं खानी, इसका ख्याल रखना है। सादा गजा लेनी है और मेडिसिन आपने मुसलसल इस्तेमाल करनी है। दोस्तों आपको हेल्थ इशू के मुताल्लिक कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। और हेल्थ के मामले में आपकी मैं जितनी हेल्प कर सकता हूं करूंगा और आपको गाइडलाइन भी दूंगा, खुराक के बारे में, मेडिसिन के मामले में और बीमारी के मामले में। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, मेरे बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।